जब मनाल बात करते हैं आपकी अपनी डिजाइनिंग जर्नी की, तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने सुना है कि आप ग्राफिक डिजाइनर थी और ग्राफिक डिजाइनर से आप ड्रेस डिजाइनर की तरफ स्विच हुई हैं। ये जी, कैसे जी। हुआ? जी, बिल्कुल। अच्छा, यही एक मज़ाक हम करते हैं जुगन काज़म के साथ भी अक्सर जब शोज़ पे आते हैं कि पहले मैं आपके बिलबोर्ड्स बनाती थी, आपकी एड्स बनाते थे और अब आपके साथ हम लोग शो कर रहे हैं, आपको कपड़े पहना रहे हैं, इस तरह। सो बेसिकली ये सारी चीज़ देखा जाए तो आर्ट है। आर्टिस्ट जो है उसको आप कुछ भी पकड़ा देंगे वो कर लेगा। आर्टिस्ट की कोई तो बाउंड्री नहीं कोई होती। बाउंड्री नहीं होती। तो इसी तरह ये चीज़ है कि अगर आप बुक देखें तो आई हैव ऑल्सो रिटन अ बुक हाउ टू पेंट इन ऑयल्स। फिर आप देखें नाइस। तो इट्स लाइक मल्टी टैलेंट आप कह सकते हैं उसको ना कि आप मतलब ग्राफिक डिज़ाइन देख सकते हैं, आप ड्राइंग देख लें, कोई भी चीज़ आप देख लें, तो मैंने की है। लेकिन जो करियर होता है ना, करियर स्विच, वो आपको अल्लाह ताला जैसे एक पॉइंट पे लेके जाता है एंड टर्निंग देन पॉइंट। हाँ, टर्निंग पॉइंट एंड देन वो आपसे वो चीज़ करवाता है। लाइक जैसे आप एक फील्ड में पढ़ते हो, उसी में एजुकेट होते हो, उसी में आप आगे जाना चाहते हो, लेकिन देन देयर आर सर्टेन थिंग्स, देन लोग भी आपको पुश कर रहे होते हैं, यार कपड़े बनाओ, कपड़े तो आपके अच्छे हैं। जैसा मैं ग्राफिक डिज़ाइन भी करती थी, ज़्यादातर लोग क्या होता था, कपड़े बना दें हमें, अच्छा मुझे भेज देते थे पैसे इतने बजट में, इस तरह आपने हमें ना जोड़े तैयार करके देने हैं। तो हम लोग उनको फिर कपड़े बना के देते थे, कपड़े भेजते थे। फिर वो करते-करते एकदम से आपको याद होगा कोविड में एकदम से एवरीथिंग केम टू अ हॉल्ट। वेंट अपसाइड डाउन। या एवरीथिंग जस्ट वेंट अपसाइड एवरीथिंग डाउन। एंड हमें भी उस चीज़ से निकलने में आपको याद होगा साल 2 साल लगे थे जब उसकी वैक्सीन आई, जब थोड़ा नॉर्मलाइज़ हुआ और वो सारा। तो उससे पहले हम लोग सब डर गए थे, हम लोग सब घरों में थे। अब घरों में फिर इट वाज़ वेरी हार्ड टू सर्वाइव। जस्ट आप ग्राफिक डिज़ाइन भी अगर कहो, हर चीज़। और वैसे भी फिर मुझे भी ये हुआ, चलो अब हम कपड़ों का ही करके देखते हैं ना। तो कपड़ों का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि कपड़ों का ही, कपड़े बनाएँ इस तरह। तो वहाँ से स्टार्ट लिया। फिर सारी सेलिब्रिटीज़ वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा तब तब से ही परचेज़िंग करते थे, पहले से ही ना। तो उनको भी देते थे हम, इस तरह। तो यानी कि ये एक स्टार्ट है, और बाय स्ट्रोक ऑफ लक आप या ग्राफिक डिजाइनिंग से ड्रेस डिजाइनिंग की तरफ स्विच हो गई, विच इज आई थिंक एक ही फील्ड के अंदर आता है ये एक ही, सब कुछ। जी इट्स फुल ऑफ बिल्कुल, क्रिएटिविटी। बिल्कुल। जब आपके डिज़ाइंस की बात करते हैं, आई वाज गोइंग थ्रू योर पेज। हुँ, हुँ। आप फीमेल्स के लिए डिज़ाइन करती हैं कपड़े, और उसमें फॉर्मल भी है, प्रेट है, सेमी फॉर्मल है। सबसे ज़्यादा आपके कौन से डिज़ाइंस हैं जो सेल आउट होते हैं? अच्छा, सबसे ज़्यादा लग्ज़री ब्राइट है, क्योंकि आपको पता है जैसा इवनिंग पे लड़कियों ने जाना है या कुछ, दे डू नॉट वांट। अब जो है ना, हमारा टाइम स्पैन भी बहुत कम हो गया है, हमारे अटेंशन स्पैन भी कम हो गया है। तो लड़कियाँ ये करना कम चाहती हैं कि वो बाय करें ड्रेस, फिर लेसेस उसमें ऐड करें, फिर एक्सेसरीज़ ऐड करें, बनाएँ। तो वो बना-बनाया आपका जो लग्ज़री ब्राइट है उसको पहनना पसंद करती हैं। जिस तरह अगर कभी सॉलिड्स इन है तो हम सॉलिड्स में जाते हैं, कट वर्क्स इन है तो उसमें जाते हैं। काफ्तान्स जो हैं हमारे हॉट सेलर्स हैं, काफ्तान्स बहुत सी लड़कियाँ पहनती हैं एंड दे लुक रेविशिंग। आपकी एकदम से पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। पर्सनैलिटी की आपने बात की, डिज़ाइनर्स को ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो भी डिज़ाइन करवा रहे हैं ड्रेस या कोई कस्टमाइज़, अगर क्लाइंट आपसे अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन करवाता है, हुँ। तो आप उसको किस हद तक कौन-कौन सा आप मैं कह सकती हूँ कि किस हद तक आप उन्हें मशवरा देती हैं कि अगर कोई क्लाइंट अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज़ ड्रेस बनवा रहा है हुँ, और वो उस पे सूट नहीं करेगा, बिल्कुल। तो एज़ अ डिज़ाइनर आप उनको किस तरह से टैकल करती हैं? उनकी अब मैं कह सकती हूँ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको किस तरह समझाती हैं हुँ। कि आप इस डिज़ाइन को कैरी करेंगी तो ज़्यादा बेहतर लगेंगी? अच्छा, इस तरह की कस्टमाइज़्ड ऑर्डर्स जो है ना, हम अलग से कैटर करते हैं। लाइक अगर आप हमारे पास आते हैं अपॉइंटमेंट लेके, हम आपको फुल टाइम देते हैं, आपकी हम सारी रूटीन पूछते हैं, आपकी जो भी फिज़िकल ट्रेट्स हैं उसको भी देखा जाता है और आप जो काम करते हैं उसको देखा जाता है, उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन करके दिया जाता है। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, बेसिकली कुछ होती हैं ख़वातीन जो कहती हैं जी हमें शॉर्ट शर्ट ही पहननी है और उन पे नहीं सूट करेगी। ज़ाहिर है उनको मनाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन फिर हम उनको ज़रा एग्ज़ाम्पल्स देख के थोड़ा-सा उनकी बात सुनते हैं, जैसे हम काउंसलिंग करके। काउंसिल करते हैं, थोड़ा-सा कैटर करते हैं उनकी चीज़ों के कि आप एक ड्रेप शर्ट उनको बना देते हैं, जिस तरह फ्रंट से ऊँची हो शर्ट, बैक से ड्रेप में जा रही होती है, एसिमेट्रिक शर्ट में उनको ले जाते हैं, थोड़ा-सा उसको स्टाइलाइज़ कर देते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे उनकी बात भी रखी जाती है और हमारा पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। हाँ, बिकॉज़ द क्लाइंट इज़ ऑलवेज़ राइट या ऑल्दो, ये तो है, लेकिन ये तो है। एट सम पॉइंट आपको कुछ ना कुछ उन्हें सजेस्ट करना बिल्कुल, होता है बिल्कुल, बिल्कुल, उनके फ़ायदे के लिए। बिल्कुल। लेकिन एज़ अ डिज़ाइनर हुँ, मनाल, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं आज के ज़माने की, अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह के डिज़ाइंस आजकल चल रहे हैं, हुँ, कंटेम्परेरी, फ्यूजन, हर बिल्कुल, किस्म का डिज़ाइन चल रहा है। अब बिल्कुल। तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए, जी, जी, जी। तो ईस्टर्न से ज़्यादा जो फॉर्मल वर्किंग ड्रेसेस होते हैं, बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा लोग उनको तरजीह देते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या उनमें भी क्लाइंट्स को कैटर करती हैं या नहीं?
जी, जी, बिल्कुल, हमारा एक सॉलिड एडिट है पूरा, उसके अंदर आपके सॉलिड्स आते हैं, सारे के सारे कॉर्ड सेट्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा आप देखिए जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत सी ऑप्शंस चाहिए होते हैं। आप एवरीडे हम लोग वेस्टर्न नहीं पहन सकते, किसी दिन हमें फ्यूज़न की तरफ भी जाना होता है और किसी दिन सॉलिड्स बहुत ज़्यादा इन है। इवन अगर आप शलवार कमीज़ को आप छोड़ दें 2 मिनट, तो आप इसकी तरफ चले जाएँ, जीन्स की तरफ, शर्ट्स की तरफ, उसमें भी सॉलिड कलर में हमेशा आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी लगती है एट अ वर्क प्लेस, तो उसकी तरफ हम रहते हैं। ठीक। जब मैं बात करती हूँ ऑनलाइन ब्रांड्स की, हुँ, अब देखिए एक ज़माना था, कोविड से पहले की बात कर लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कोविड के बाद एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, तो सब बिल्कुल, कुछ जो है वो ऑनलाइन हो गया है। बिल्कुल। हाइब्रिड सिस्टम हम कह सकते हैं जैसे। लेकिन हुँ, इससे पहले जितने आउटलेट्स थे, एक एक और हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट था कि हर कोई फिज़िकली जाके बिल्कुल, डिज़ाइनर शॉप्स पे खुद बिल्कुल, से अपनी मर्ज़ी का कपड़ा खरीदता था या डिज़ाइन बिल्कुल। खरीदता था। आपको क्या लगता है कि ये जो शिफ्ट है, ये जो ऑनलाइन ब्रांड्स इतने ज़्यादा खुल गए हैं, हुँ। ऑल्दो उन सबके डिज़ाइन्स बहुत अच्छे हैं, क्या इन्होंने जो एग्ज़िस्टिंग आउटलेट्स हैं उन पर असरअंदाज़ किया है? उनकी बहुत सेल्स को ज़्यादा, अफ़ेक्ट किया है? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। बिकॉज़ अब जैसे आपने भी नोट किया होगा, वीकेंड पे आई वेंट टू द मॉल, तो मैं यही देख रही थी कि आधे से ज़्यादा ब्रांड्स आर लाइक पुटिंग 50% ऑफ, 30% ऑफ, दैट इज़ बिकॉज़ उन्होंने अपनी सेल्स जनरेट करनी होती हैं, दैट्स द ओनली रीज़न। लेकिन ऑनलाइन अगर आप देखें, बहुत से आपको आजकल एड्स आ रहे होंगे, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा टाइम स्क्रॉल में गुज़रता है। हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो जिस चीज़ को भी आप क्लिक करेंगे, आपको एआई कितना स्मार्ट है, आपको पता ही है, तो वो आपको उस तरफ ले जाता है कि आपने ऑनलाइन शॉप करना ही एल्गोरिदम करना है। आपका चेंज हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और जब आप ऑनलाइन शॉप करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये नहीं पता होता कैसा मटेरियल है। आपको प्राइस कम से कम दिखाएगा, स्टिच्ड आर्टिकल मिलेगा और बहुत कम प्राइस पे भी मिल रहा होगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू द ब्रांड्स जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत से आपके लिए कपड़ा चूज़ करते हैं, वो फाइन क्वालिटी का लेते हैं और वो सब, तो वो ना मुझे लगता है किसी तरह ना हाइड आउट हो जाता है आपके यानी क्लाइंट कहीं से। न कहीं कमी रह जाती बिल्कुल है कि कमी हम रह ऑनलाइन जाती है। ब्रांड्स पर, ऑनलाइन बिल्कुल, शॉपिंग पर उस तरह से बिल्कुल। रिलाई नहीं कर आप सकते, नहीं जिस तरह रिलाई आप कर सकते, फिज़िकली बिल्कुल। जाकर खुद से मैनुअली चेक करते हैं और फिर बिल्कुल, बिल्कुल, खरीदते हैं अपनी बिल्कुल। तसल्ली से। इसके लिए फिर ये भी है कि जो मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स हैं या मल्टी डिज़ाइनर ऑनलाइन शॉप्स हैं, वो फिर भी थोड़ा-सा क्वालिटी चेक करके फिर डिज़ाइनर्स को ऑन बोर्ड करती हैं। हर किसी को आप देखेंगे वहाँ पे हर कोई ऑन बोर्ड नहीं हुआ होता। तो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न। और दूसरा, जब भी आप कुछ शॉप करते हैं ना, आप कोशिश किया करें एक चीज़ पहले शॉप करें, क्योंकि मैंने देखा ख़वातीन क्या करती हैं, ढेर सारी चीज़ें एक ही दफ़ा 100 ऑफ आर्टिकल्स आर इन द कार्ट, एंड देन वो फिर बाद में रो रहे होते हैं बैठे कि यार इसकी तो क्वालिटी पे क्वालिटी कॉम नहीं अच्छी ठीक। आती और इस तरह ना। तो ये बताएँ मनाल, जब बात करते हैं कपड़ों के हवाले से, पाकिस्तानी वर्किंग लेडीज़ को आप क्या सजेस्ट करती हैं एज़ अ डिज़ाइनर कि उन्हें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज़ पे? अगर वो किसी फॉर्मल मीटिंग्स का हिस्सा बनने जा रही हैं या डेली वो किसी कॉर्पोरेट लेवल पर काम करती हैं, तो हर एज ग्रुप के हवाले से क्या सजेस्ट करेंगी? क्या कलर्स हो, क्या पर्सनैलिटी हो? पर्सनैलिटी वाइज़ अगर कोई जैसे स्किनी पर्सनैलिटी है या थोड़ी चबी है या हुँ, हेल्दी कह देते हैं हम, तो वो हुँ। वर्किंग डेज़ के दौरान कौन से कपड़े पहने? अच्छा, बेसिकली देखिए, वर्किंग लेडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कलर। कलर एंड कट, क्योंकि कलर जो है ना आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर देता है। अगर इट्स अ वेरी सनी इवनिंग, बहुत सनी टाइप का डे है और उसके ऊपर आप बहुत रेड कलर का पहन के जा रहे हो, तो वो आप पे सूट नहीं करेगा। अगर ज़रा क्लाउडी थोड़ा-सा मौसम है या इस तरह, तो फिर आप थोड़ा-सा रेड की तरफ या थोड़े से डार्कर शेड्स की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप माइल्ड कलर्स और न्यूट्रल्स को बहुत ज़्यादा अपनी वार्डरोब में रखें। न्यूट्रल से मुराद कौन से न्यूट्रल यानी कलर्स? बेज हो गया, वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मतलब पाउडर पिंक हो गया, स्काई ब्लू हो गया, इस तरह लाइक द सॉफ्टर शेड्स जो होते हैं ना, वो आपको मतलब अच्छे प्रोफेशनल आप उसमें लगते हैं जाके मीटिंग्स वगैरह में। लेकिन क्योंकि देखिए आप बहुत ब्लिंकी हो जाएँगे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी से सारा शिफ्ट हो जाता है फोकस टुवर्ड्स योर क्लोथ्स। तो यू डोंट वांट दैट, यू वांट द कलर एंड द कट टू कॉम्प्लीमेंट यू, ताकि अगला आपकी बात सुने। या ओवर डोमिनेट ना कर ले आपके कपड़े आपकी बिल्कुल, पर्सनैलिटी को? बिल्कुल, बिल्कुल। सो यानी कि आप सजेस्ट करती हैं कि लाइट न्यूट्रल कलर्स हों हुँ, वर्किंग डेज़ में, हुँ, या चले आप अगर काम पर गए हैं, हुँ, जो भी आपका जॉब है या आपकी हुँ। ड्यूटीज़ हैं, डार्क कलर्स नहीं पहनने चाहिए। डार्क कलर्स नहीं पहनने चाहिए, लेकिन डार्क कलर्स को आप सिर्फ़ ये देख लें कि यार हम किस जगह पे जा रहे हैं। अगर आउटडोर मीटिंग है और आपने रेड पहन ली है और सूरज भी बहुत यू नो राइट ऑन पॉइंट। राइट ऑन पॉइंट है, तो फिर आपका ना वो पहनना ज़ाया जाएगा। उससे बेहतर है आप थोड़ा-सा देख लें। जैसे डे वेडिंग्स आपने देखा होगा, इवन वेडिंग्स भी होती हैं जब इन माइल्ड न्यूट्रल कलर्स, या पेस्टल बिल्कुल कलर्स। पेस्टल में हो रही होती हैं। तो इट रियली मैटर्स। आप सबसे पहले वेदर देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे आप किस जगह जा रहे हैं, किस टाइम पे जा
आ रहे हैं इस तरह। और आप आजकल तो देखिए सबसे ईज़ी लड़कियों ने किया हुआ है, वो टैंक टॉप्स ले लेती हैं व्हाइट में, ब्लैक में या किसी भी न्यूट्रल शेड में, बेज में, और उसके ऊपर कोट पहन लेती हैं, तो दैट लुक्स वेरी प्रोफेशनल। तो आप उसमें कवर भी हो जाते हो, आप अच्छे भी लगते हो, आप प्रोफेशनल भी लगते हो, ये अगर हम सिर्फ़ ऑफ़िसेज़ की बात करें तो।